हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में देखिए कैसे रिटायर फौजी अफसर ने बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। सर, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी भारतीय सेना के जिम्मे 15,000 किलोमीटर की तो सीमा सुरक्षा है, तकरीबन 7.5 किलोमीटर की समुद्री सीमा की सुरक्षा है, लगभग 1,500 द्वीप हैं, 135 से ज्यादा सरकारी प्रतिष्ठान हैं, 3,500 तटीय गांव हैं, 11 प्रमुख बंदरगाह हैं और 241 और बंदरगाह हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे चैलेंजेस सेना के पास हैं। तो सेना को ये डीफोकस करने की तरफ, एपॉलिटिकल से पॉलिटिकल करने की तरफ बड़ा कदम माना जाए, और उसमें सेना का क्या से है? व्हाट विल आर्म्ड फोर्सेस डू इन दिस केस? से गरिमा, आप मेरे से पूछ रही हैं? एब्सोल्युटली सर, आप ही से सवाल है। अच्छा, ठीक है। थैंक यू गरिमा। सबसे पहले धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि इस डिबेट में मैं आके अपने योगदान दे सकूं, और जो कुछ भी मैं बोलूंगा वो दिल से नहीं दिमाग से बोलूंगा, और बिल्कुल सटीक और बिल्कुल अटूट शब्दों में बात को बिल्कुल साफ तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे मेरे जो साथी वक्ता हैं, जनरल बिशंबर हैं, शिवाज हैं, नयन हैं और कोचर हैं, इनका दर्द और इनका रोष मुझे बिल्कुल समझ में आता है, और बहुत हद तक मैं इनसे सहमत हूं जो कुछ भी इन्होंने कहा, और जो कुछ भी इन्होंने कहा उससे मेरा काम और ज्यादा आसान हो गया है। देखिए, 2 या 3 बातें बहुत साफ हैं। सबसे पहले, ये फौज जो है हमारी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये किसी पार्टी की गुलाम या टट्टू नहीं है। ये देश की फौज है, ये देश की डिफेंस आर्मी है। ये कांग्रेस या बीजेपी या इधर उधर की जो पार्टियां हैं इनकी गुलाम नहीं है। जो भी पार्टी सरकार में रूल में होगी उनके हुक्मों की तामील करना हमारा फर्ज बन जाता है, क्योंकि हम अपोलिटिकल आर्मी है। दिस इज द बिगेस्ट एंड द ओनली वन सॉलिड अपोलिटिकल आर्मी इन द वर्ल्ड। हम एग्जाम्पल हैं अराजनीतिकता का। लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि 1961 के बाद, और खासकर कि 1971 के बाद, और 72 तक 2014 के बाद, आर्मी का पॉलिटिसाइजेशन धीरे 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 गरिमा बढ़ता जा रहा है, और आर्मी का स्टेटस उसके साथ साथ में धीरे 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 क्या तेजी से कम करते चले जा रहे हैं। बात करी लोगों ने हमारे सोशल प्रोटोकॉल की, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की, पेंशन की, ओआरपी की, हमारे यूटिलाइजेशन की। अब मैं आता हूं 2 बड़े मुद्दों के ऊपर में। बेसिक रोल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, टू इंश्योर द सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ दिस कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ये हमारा रोल है, ये हमारा रोल है। और इस रोल के लिए देयर इज अ पीरियड ऑफ वॉर, देयर इज अ पीरियड ऑफ नो पीस नो वॉर, एंड देयर इज अ पीरियड ऑफ पीस, जिसमें कि हम ट्रेनिंग करते हैं। जवान जो है वो हमारा कोई जादू का डंडा नहीं है कि वो हिमालय में भी लड़ेगा, पाकिस्तान से भी लड़ेगा, नौडूबी के अंदर में समुद्र के नीचे भी जाएगा, और हवा में भी लड़ेगा, और आपकी ये जो है सेल्फी पॉइंट के ऊपर भी खड़ा हुआ आपका प्रचार करेगा। हम कोई लाउड स्पीकर नहीं है सरकार के, ना ही हम इश्तिहार है, ना ही हम रबर स्टैंप हैं। हम इस देश के सिपाही हैं। इस देश की रक्षा, इसकी अखंडता, इसकी एकता बनाने हमारा काम है, और हमको उसी के लिए छोड़ देना चाहिए, ना कि एरा गेरा नत्थु के। एक मिनट लेट मी फिनिश। आपने देखिए, सबसे लंबा नाम मेरा है, आदित्य जंग बहादुर जैनी, और लेकिन चांस मुझको 5वां नंबर पे मिला, पर कोई बात नहीं है। देखिए, वीपी मलिक ने बहुत सही बोला है, वी आर अपोलिटिकल, लीव अस अलोन, लीव अस अलोन। मैसेज शुड गो टू द गवर्नमेंट एंड टू द ब्यूरोक्रेसी। लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट को मिसगाइड करती है, नेताओं को मिसगाइड करती है। दोनों मिलकर हमको सिगरेट के बट के माफिक रगड़ते। आप वो दिन भूल गए जिस दिन की राजपथ के ऊपर में फौज को बुलाया गया था योगा के मैट ले डाउन करने के लिए?
आप वो दिन भूल गए जबकि के तबलीगी वालों ने नरेला में गंद मचाई थी और एक प्लाटून फौज की भेजी गई थी सफाई करने के लिए। ये हमारा काम है? बिल्कुल नहीं, ये हमारा काम है। रोने की बात यह कि जो आज हमारे जो ओहदेदार हैं, जो वर्दी में बैठे हुए हैं, मुंह बंद करके, कान बंद करके, अपना अब बिल्कुल चुप करके बैठे, वो नहीं रेस कर रहे। मैनिक शॉ जैसे आज जनरल हमारे यहाँ पैदा ही नहीं। यही मैंने बोला, जैसे दूसरी बात, ने कहा कि जब हम सर्विस में फोर्स का कोई से नहीं गरिमा, लेट मी फिनिश प्लीज गिव मी 30 seconds more 30 seconds more please. When we are apolitical in service, when we are apolitical, Garima, in service, we continue to be apolitical even after service. ये तो बहुत दुखित बात है कि कई वेटरन्स ने किसी न किसी पार्टी की मेंबरशिप ले ली है, उस पार्टी के टट्टू बन गए और उस पार्टी के वॉइस मेल बन गए हैं वो लोग, और इसलिए वो ये गलत मैसेज जाता है। एक कॉमन सिविलियन क्या समझेगा जब हम सेल्फी पॉइंट के ऊपर में खड़े होकर बोलेंगे जी सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया, सरकार ने टॉयलेट बनाए, सरकार ने ईंधन के सिलेंडर बांटे, सरकार ने ये किया वो किया। ये हमारा काम है। आप बाकी एजेंसीज को क्यों नहीं यूज करते हैं? आपके पब्लिक रिलेशंस के पूरा डिपार्टमेंट है, पूरी एक मिनिस्ट्री है, उनको यूज करिए आप। Why are you bloody well using the army for and veterans for this? हमें बेइज्जती करने के लिए, सड़कों पे खड़े करने के लिए 9 शहरों में गंद मतलब कि जो कुछ देश की गंद है वो हम उठाएं और सारे पैसे आप लूटे, तनख्वाहें आप ले, डबल पेंशन आप ले, NFU नॉन फंक्शनल अपग्रेड आप लोग ले, एयर इंडिया के ब्लडी पासेस आप लोग ले, और हम तो देश का गंद उठाते रहे। ये बकवास बंद होनी चाहिए गरिमा। जगदीप दही बहुत ज्यादा हो गया है ये। आपसे ले और मैं पूरा सहमत हूं विश्वम्बर दयाल से, शिवाज से, नैन से और अपना कोचर साहब से